और भाई जगदीश जी सैनी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव राखी जी, एकता जी, कैलाश जी, उपस्थित सभी हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नारायण नाथ जी भी, सब लोग विराजे। समय की मर्यादा है, इसलिए मैं तो इसलिए खड़ा हुआ हूं कि आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक शॉर्ट नोटिस पर हम सब लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, इसलिए कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती का कार्यक्रम है और 15 अगस्त 25 को जब दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह ऐलान किया था कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती जब आएगी, पूरे देश भर में उनके विचार को, दर्शन को आगे बढ़ाया जाएगा और अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम होंगे। इसी निमित्त 2 दिन पहले ही भारत सरकार के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी का गठन हुआ, जिसमें राजस्थान से भी आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई पिंटू सैनी जी को इस कमेटी में लिया गया है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं और माननीय मदन राठौड़ जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि आपने इस कमेटी में हमारे समाज के, ओबीसी समाज के और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी को आपने इस कमेटी में लिया है। आज ओबीसी समाज आपके स्वागत के लिए खड़ा है। आप देख रहे हजारों की संख्या में ऑडिटोरियम में हमारे कार्यकर्ता मौजूद है और ऑडिटोरियम के बाहर भी इतनी संख्या में हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत इन शब्दों में करूं। आपने महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज को इतना बड़ा अवसर दिया है। मैं इस समाज की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, ये समाज हमेशा आपके साथ कदमों से कदम मिलाकर खड़ा मिलेगा और इस प्रदेश के विकास के मामले में हम आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी का और प्रभु लाल जी का जब पिंटू लाल जी पर आशीर्वाद हो, तो मुझे लगता है इस प्रकार की कमेटी में आप आना स्वाभाविक है और मुझे भी इस सरकार में एक मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली है, तो मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। आप सब लोग पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा कि शॉर्ट रूप के अंदर अपने विचार रखने के लिए सैनी समाज राजस्थान माली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष छुट्टन लाल जी सैनी साहब को इस शॉर्ट मुख्यमंत्री जी आपसे कल हम मिले थे परसों और आपने 36 घंटे मिल लिए थे हमको कि आज मैं आ रहा हूं यहाँ पे, और आपके सामने माली सैनी समाज के पूरे आपके स्वागत में पंच पावड़े खड़े बिछा के बैठे हुए हैं और माली समाज में आपके साथ महात्मा फुले की आवाज से और आपकी आवाज से हम आपसे निवेदन करना है कि चाहते हैं कि महात्मा फुले का बोर्ड की गठन भी जल्दी जल्दी किया जाए और उसका चेयरमैन बनाया जाए। और दूसरी बात आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि महात्मा फुले को भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिख के भेजे, ये हमारी प्रार्थना है आपसे। मदन जी राठौड़ साहब से भी मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है कि हम कल परसों गए थे, ऐसा मैंने पहला राजस्थान का अध्यक्ष देखा जिनको अपने हाथों से लड्डू खिलाए हमारे समाज के आदमी को सबको ध्यान दीजिए बात पर। माननीय हमारे प्रभु दयाल जी ऐसे एक नेता है समाज के जो महात्मा फुले के नाम से राजस्थान के अंदर कृषि मंडियों का नाम महात्मा फुले टर्नल मार्केट कर रहा है। माननीय अविनाश जी गहलोत साहब के पास जब भी जाता है हमारा समाज दिल खोल के उनका काम करते हैं, ऐसे में मंत्री जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने भूपेंद्र सैनी को ऐसा कद बढ़ाया हमारा समाज का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और आपका हम समाज हमेशा आभारी रहेगा। और एक हमारा युवा नेता को आपने हाथ पर रखा है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप उनके आशीर्वाद बनाए रखना और टीम आप कीजिए, आपके साथ तन मन से काम करें। और हमारा समाज माननीय सैनी समाज कोई पार्टी निशान नहीं जानता है, खाली ये जानता हमारे निशान है कमल का फूल। इससे बड़ी बात हमारा समाज तो हमारा समाज माननीय समाज एक ही कहता हमारी पार्टी में कमल का फूल है और हम कोई चीज को जानते ही नहीं है।
लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि कितनी सरकारें आई हुई आज इंडिया के अंदर, लोकसभा के अंदर महात्मा फुले की आदम मूर्ति लगाई जाती है, बहुत बड़ी बात है। और 2 साल के अंदर महात्मा फुले की 2000 मूर्तियों का हर जिला में लगाई जाएगी, बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज का गौरव है महात्मा फुले और सावित्रीबाई। धन्यवाद। जय महात्मा जय सब। धन्यवाद अंतर जी। मैं निवेदन और आग्रह करूंगा, हम सभी के लाडले राजस्थान माली समाज नहीं बल्कि पूरे भारत भर में महात्मा ज्योतिबा फुले को जन जन तक पहुंचाने वाली समिति के अंदर आप सदस्य के रूप के अंदर नामित हुए हैं। ऐसे भूपेंद्र जी सैनी साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आए और जिस तरीके से आपके छोटे नोटिस जिनके लिए आप सब लोग अपनी जगह पे खड़े होंगे, सब लोग अपनी जगह पे खड़े होंगे, जिनका मैं नाम लूंगा, सब लोग अपनी जगह पे खड़े होंगे। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री बलराम शर्मा जिंदाबाद, श्री बलराम शर्मा जिंदाबाद, श्री मदन जी राठौर जिंदाबाद, श्री मदन जी राठौर जिंदाबाद। आप सब लोग ऐसे कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री आदरणीय बजरंग जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और मैं जिनका नाम लूंगा, जिन्होंने बाल्यकाल से मां भारती को अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे मेरे पिता तुल्य पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वरिष्ठ साहब का जोरदार मेरे
सभी मोर्चों के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, मेरे समाज के सब पदाधिकारी और मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में आई मातृशक्ति, आपको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं परसों मिला, माननीय अध्यक्ष जी से मैं परसों मिला और मिलने के बाद मैं आपको धन्यवाद, आभार प्रकट करने गया था। मुझे तो जानकारी नहीं थी, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को 126 हाई पावर कमेटी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हो, उसमें मुझे आपने अवसर दिलाने का काम किया। मैं और मेरे समाज और मेरे सभी शुभचिंतक, सभी समाजों के लोग आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ना तो सोने देते हैं, ना खुद सोते हैं, ना हमें सोने देते हैं। हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों की स्थिति ये बना रखी है, अध्यक्ष जी ने, रात को 2 बजे भी फोन की घंटी बजती है और सुबह अध्यक्ष जी 9 बजे कार्यालय पहुंच जाते हैं। तो मैं मिलने गया तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि एक आपका सम्मान हमारा समाज करना चाहता है। आपने आपके ओएसडी को बुलाया, पूछा कि डेट कब की खाली है, तो 15 तक कोई डेट खाली नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आपने राजस्थान में जनता के हितों के लिए ग्राम चौपाल, ग्राम राज, जनता की समस्या का समाधान करने का रात्रि चौपाल का कार्यक्रम पूरे राजस्थान हर विधानसभा में चल रहा है आपके नेतृत्व में। आपने कहा मैं बंगाल जाऊंगा। बड़े लंबे समय के संघर्ष के बाद राष्ट्रवादी ताकतों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी है। सुबह में 9 बजे 8 तारीख को तेरे कार्यक्रम में आऊंगा। मैंने कहा 1 दिन का समय मुझे पता नहीं है। कई बार आपने मुझे चुनौती दी छोटे छोटे कामों की, मुझे कहा कि करके दिखा। मंच पर जितने अतिथि बैठे, इन्होंने मुझे, मेरे सामने बैठे, मुझे इन्होंने शक्ति दी। ऐसे ही महात्मा फुले जयंती के अवसर पर पिछले साल मुझे रात को बुलाया कि कल मैं मुहाड़ा मंडी आऊंगा और मुझे पता नहीं है कार्यक्रम कैसे होगा, कार्यक्रम करके दिखा। आप सबके आशीर्वाद से 12 घंटे के नोटिस पे या प्रभुलाल जी भाई साहब बैठे हैं, भव्य कार्यक्रम मुहाड़ा मंडी में महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती पे हमने करके दिखाया। अभी बांदीपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बीकानेर में माननीय अध्यक्ष जी और मैं थे, हिंडोली में प्रभुलाल जी यहाँ बैठे, इन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम करके दिखाया। अविनाश जी ने चूरू में, राजेंद्र जी भाई साहब ने जोधपुर में, और यहाँ पूरी टीम बैठी है। जहां बोलोगे वहां सैनिक समाज पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है। मुझे समय भी ऐसा दिया 9 बजे का। मैंने मुख्यमंत्री जी, ये लोग कोई एक जिले से नहीं है, ये लोग बाड़मेर से लेकर भोजपुर और गंगानगर से लेकर सवाई माधोपुर तक के लोग यहाँ बैठे हैं और भरतपुर के लोग आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पाली डिवीजन के लोग भी बैठे, पाली जोधपुर के लोग भी बैठे हैं और यहाँ दौसा जिला भी बैठा है। यहाँ
इतनी संख्या यहाँ है, मुझे लगता है कि बाहर की संख्या बहुत बड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे ज्यादा कुछ लंबा नहीं बोलना, मैं इतना कहना चाहता हूं, महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जन्म शताब्दी को लेकर आप सबने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उच्च स्तरीय एक कमेटी जो बनाई है, वो निश्चित तौर पर महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा के लिए दलित, पीड़ित, उपेक्षित, पीछे की पंक्ति में बैठे ऐसे व्यक्तियों के लिए जो काम किए, उनको आज समय आ गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत रत्न मिलने जा रहा है। मित्रों, भारत रत्न मिलने जा रहा है। लंबे समय से ये मांग थी, कई सरकारें आई, लेकिन उस महापुरुष की चिंता अगर किसी ने की, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मां भारती के सपूत महात्मा ज्योतिबा फूले को सम्मान देने का काम किया और उनके बताए हुए आदर्श और उनके बताए हुए कामों को नीचे ले जाने तक का अगर किसी ने चिंता की, नरेंद्र मोदी जी ने की। निश्चित तौर पर समाज ने कुछ मुझे मांगे दिए, लेकिन आज आपका अभिनंदन करने में आया, पूरा समाज आया। घोषणा आपको करनी है। मैं इतना चाहता हूं आपसे, महात्मा ज्योतिबा फूले, माननीय प्रभुलाल जी ने मुआना मंडी में टर्मिनल मार्केट बनाया और आदमकद मूर्ति वहां महात्मा जी की लगाई। ऐसी सभी मंडियों में महात्मा फूले की मूर्ति लगे। कॉलेज, विद्यालय के नाम, हॉस्टल्स के नाम महात्मा फूले के नाम से हो। सोच की जो चर्चा जब होती है तो लाइब्रेरी उनके नाम से बने, लाइब्रेरी खोली जाए और मां सावित्रीबाई के नाम से, यह बहुत पुराना एक हॉस्टल है, उसके बाद कुछ गति अभी रुकी है, लेकिन मुझे विश्वास है आपसे जो मांगा आपने राजस्थान की जनता को दिया। आपने जो मांगा वो आपने सभी समाजों को दिया है। एक सीकर के यहां लोग आए हैं, लंबे समय से उनकी एक हॉस्टल्स की मांग है। 2-3 जगह से मुझे और कुछ ज्ञापन मिले। मैं सब ज्ञापनों को, आपको बंगाल जाना है, उनको आपको दूंगा, मिलकर दूंगा। आप हमारे कुछ 11 लोगों को एक समय दे देना, जब आपके पास समय हो प्रमुख 11 लोगों को मैं मिलाऊंगा और उनकी, मुझे पूर्ण विश्वास है, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। मित्रों, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरा सम्मान नहीं है। ये अगर सम्मान है तो मां भारती के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है, मेरे समाज के सभी समाजों के लोगों का सम्मान है, जिन्होंने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलना तो बहुत लंबा था, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने जिस तरीके से प्रदेश की टीम आती है, चाहे मोर्चों की टीम आती है,
आप सभी समाजों का सम्मान करते हैं और जो पार्टी में काम करेगा, पसीना बहाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों हमारे वरिष्ठ नेता उसका ध्यान रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन हो गया, लेकिन गठन हो गया उसके बाद में काम रुका है। मैं आपसे मांग करता हूं, महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन हो गया है, उसका अध्यक्ष बनाकर उसमें हमारी बालिका, हमारे नौजवान जिनकी परसेंटेज आती है 95, 98, 99, ऐसे गरीब बच्चों को आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में और गुजरात में अनुदान देने का काम सरकारें कर रही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में भी आप जरूर करवाएंगे। यहां सीएम सैनी जी बैठे हैं, ये हमारे समाज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सेवा के काम में लगातार सभी समाज के बच्चों को मैं अभी गंगापुर गया, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, 25 लाख से ज्यादा के चेक आपने वितरित किए। जोधपुर, पाली, मारवाड़ में कार्यक्रम हमारे लगातार होते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहां इतनी बड़ी संख्या में सभी समाजों के लोग आए, मातृशक्ति आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने, अभिनंदन करने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने, अभिनंदन करने मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांधकर एक जय घोष करेंगे। बोलो भारत माता की वंदे वंदे, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री बजरंग शर्मा जिंदाबाद, श्री बजरंग शर्मा जिंदाबाद, श्री मदन जी राठौर जिंदाबाद। अब मैं सीधा ही जिनको यहां बुलाऊंगा उनका आप सब लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे। ऐसे हमारे पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौर साहब आए और इस सभा को संबोधित करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे राजस्थान के विकास पुरुष, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, और आज जिनकी नियुक्ति हुई है हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी सैनी, और इनके साथ में श्रवण जी बगड़ी, पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, राज्यसभा में मेरे साथ आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, आदरणीय अविनाश जी गहलोत साहब, आदरणीय कैलाश जी चौधरी, आदरणीय प्रभुलाल जी सैनी, आदरणीय बाल मुकुंद जी, और इस समाज के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय छुट्टन लाल जी, यहाँ विराजमान समस्त पदाधिकारी गण, मोर्चों के अध्यक्ष, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, और यहाँ विराजमान सैनी समाज और विभिन्न समाजों के नौजवान साथियों बहनों। वैसे आज समय की कमी है इसलिए मैं भाषण तो अभी दूंगा नहीं, क्योंकि भाषण तो हमारे भूपेंद्र जी ने दे दिया और उनको आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने नियुक्त कर दिया कि अब राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और आप भाषण दो, और इसलिए इनको अभी हमने कहा कि थोड़ा रोक दो, समय की अपनी कमी है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को और आप सबके दिल में जो बात है कि बंगाल विजय हुआ तो वहां मुख्यमंत्री जी को पहुंचना है, और वहां और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नियुक्त होंगे मुख्यमंत्री, उनको शपथ दिलवाने में उसमें सम्मिलित होना है। इसलिए ये तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है।
वैसे समाज के अध्यक्ष बहुत होशियार है छुट्टन लाल जी। अभी आए और भाषण देने लगे तो जोर से बोला। मैंने सोचा कि बहुत कुछ दिल खोल के बोलने वाले हैं। उन्होंने कहा हम तन मन से साथ हैं। अब धन क्यों छुपा दिया भाई? वो क्यों नहीं बोल दिया तन मन धन बोल देते हैं। और तन मन से साथ है, पूरा समाज तन मन से साथ है। ये एक कंजूसी कर गए, अब खड़े होकर के बोल दिया कि मैं अब कंजूसी करूंगा नहीं। लेकिन छुट्टन लाल जी और यहाँ समाज के सब बंधु आए, मैं उनको कहूंगा कि आपका ये पिंटू अब भूपेंद्र बन गया है। अब लेकिन एक काम करना पड़ेगा मुख्यमंत्री महोदय, इनके एक साइलेंसर लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा साइलेंसर लगाना पड़ेगा। इनकी वॉल्यूम बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है। अभी ये मंच के पीछे भी जोर जोर से बोल रहे थे। अब मैंने भेजा पीछे, वो एकता जी मेरे पीछे बैठी थी। मैंने कहा जाके उनको समझाओ, वो क्या मेरी कौन सुनेगा। वो तो बहुत तेज है। खैर, लेकिन आप सबने बोला, आदरणीय महानुभावों ने भी जो बात आप सबके सामने रखी, ये बहुत बड़ी जवाबदारी भूपेंद्र जी सैनी के कंधे पर आई है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के राजपत्र में इनका नाम आया है। ये जो भारत का राजपत्र अभी हमको मिला, और सबसे ऊपर आदरणीय मोदी जी का नाम है और 102 नंबर पर इनका नाम है, ये भारत के राजपत्र में। ये बहुत बड़ी बात है भूपेंद्र जी। ये जवाबदारी मिली है कि आप महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जीवन के जो आदर्श हैं, जो उन्होंने समाज को मार्गदर्शन देने का काम किया, कब 200 साल पहले, उस जमाने में महिला शिक्षा पर जोर दिया। कितनी बड़ी बात है जो हम सबको और प्रेरणा देती है। उस समय कहते हैं कि बहुत रूढ़िवादियां थी, परंपराएं जैसी थी, लेकिन उन सब के बावजूद उनसे हटकर स्वयं भी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की और महिला शक्ति को भी आगे लाने का काम किया, उनको भी शिक्षित करने का काम किया, समाज के बराबर का अवसर आधी आबादी को देने का काम किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी वही काम कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी वही काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि नारी शक्ति वंदन का काम किया, हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में ये बिल पारित करवाया था, लेकिन उन बहनों को और कानून बनाने में भी भागीदार बनाने का दायित्व ये मिलना चाहिए था, ये काम मिलना चाहिए था। उसमें विरोधियों ने 2/3 बहुमत से पारित नहीं होने दिया। बहुमत हमारे पास में था, बहुमत से हमने पारित किया, लेकिन डिलिमिटेशन के साथ में बहनों को राज्यसभा और लोकसभा विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देने का जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करना चाहते थे, इन विरोधियों ने रोकने का काम किया। लेकिन उन बहनों ने ब्याह समेत बदला तो ले लिया, बंगाल और आसाम, पुडुचेरी, और उनमें सबक सिखाने का काम किया। लेकिन अब समाज को जागृत होना है, समाज को आगे बढ़ना है, समाज में जागृति पैदा करने का काम अब आप सबको मिलकर के करना है। भाई भूपेंद्र जी की भी जवाबदारी है कि जगह जगह पर ये आदरणीय ज्योतिबा फुले, आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी के जीवन के आदर्शों को समाज ही नहीं, सर्व समाज के बीच में पहुंचाने का काम करना है। पूरे राजस्थान की जवाबदारी आपके माथे पर दी है। तो अब मैं तो सोचता हूं कि अब ये रुकने वाले तो है नहीं, अभी और तेजी से दौड़ेंगे भी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो 2 बात मैंने कही है, उन 2 बातों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब प्रगति करो, आगे बढ़ो, फलो फूलो पनको, नेतृत्व दो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, समाज को भी। और बहुत बड़ी संख्या में इतनी यानी शॉर्ट नोटिस पर और सवेरे जल्दी आपको बुला दिया और विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आए, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका आशीर्वाद हमें हमेशा बना रहे। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री
राजस्थान की गंगा के भागीरथी के प्रतीक, और आज सैनी समाज को आप आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच में आए हैं, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। मैं आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय हमारे संरक्षक, हमारे मुखिया आदरणीय भजन लाल जी को कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, और जोरदार तालियों के साथ आदरणीय भजन लाल जी का स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के महात्मा ज्योतिराव फुले जी की 200वीं जयंती के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी, समाज कल्याण मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद सम्माननीय राजेंद्र गहलोत जी, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई प्रभुलाल सैनी जी, आपके अपने ही लाडले, जिनको भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में महामंत्री भी हैं, और ये जो समिति बनी है उस समिति के राजस्थान से आप सदस्य बने हैं, ऐसे भाई भूपेंद्र सैनी जी, समाज के अध्यक्ष भाई छुट्टन लाल सैनी साहब, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी महामंत्री हमारे मिथिलेश जी, महामंत्री हमारे श्रवण जी, हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा के अध्यक्ष राखी राठौड़ जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा जी, सीएल सैनी साहब, कार्यकारी अध्यक्ष, और मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण, हमारे विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी। जैसा बता रहे हैं कि राजस्थान के हर जिले से हमारे सैनी समाज के लोग, अन्य सभी लोग पधारे हैं। मित्रों, आप ऐसे एक पुण्य कार्य के लिए आए हैं क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने समाज को जो दिशा देने का काम किया था, आज ऐसे समाज के हमारे प्रेरणा, राष्ट्र के हमारे गौरव और समाज को दिशा देने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले जी के कार्यक्रम में आए हैं। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हम सबको मिलकर के, आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले जी का कितना बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने समाज को जागृत करते हुए कि हमारा समाज कैसे मजबूत हो, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो भी आप प्रश्न करते हैं उसका एक ही उत्तर है, वो है शिक्षा।
उन्होंने उस समय 200 साल पहले कहा था कि हमारे देश को बढ़ाना है, हमारे गांव के गरीब को बढ़ाना है, किसान को बढ़ाना है, हमारी माता बहनों को बढ़ाना है, तो हमें शिक्षा पर जोर देना है, शिक्षा पर जोर देना है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज उनकी 200वीं जयंती पूरे देश में माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मनाई जा रही है। इस स्मरण और उत्सव को पिछले महीने की 11 तारीख को शुरुआत हो चुकी है, लगातार ये उत्सव चल रहा है और ये अगले आने वाली 11 अप्रैल 2028 तक ये हमारा कार्यक्रम चलने वाला है। एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जैसा मैंने बताया, उसमें केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं और विभिन्न समाज के क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता भी हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस देश की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ जो आपने देखा है कि माता सावित्रीबाई फुले का भी बहुत बड़ा योगदान है। और यह कार्यक्रम हमने राजस्थान में 11 अप्रैल को प्रारंभ किया है। 11 अप्रैल को यह कार्यक्रम हमारा बानीकुई के अंदर था और हिंडोली के अंदर हुआ था। और हमने उस दिन संकल्प लिया था, वहां हमने पैनोरमा पुस्तकालय निर्माण का कार्य करने के लिए कहा था कि हिंडोली के अंदर हम ये कार्य करेंगे। इसके साथ साथ ही हमने प्रदेश के हर ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ समस्त जिलों में महात्मा ज्योति फुले आदर्श विद्यालय की स्थापना राजस्थान के हर जिले में एक जगह की जाएगी। महात्मा ज्योतिराव फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत श्रमिक बेटियों के विवाह के लिए जो राशि हमारी 50,000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके हम 75,000 रुपए कर रहे हैं। क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले जी के साथ साथ माता सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने महिलाओं में शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया और उन्होंने कहा कि अगर हमारी माता बहनें शिक्षक होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए हमने दोनों के नाम से, सावित्रीबाई फुले जी के नाम से भी हमने खोला है और महात्मा ज्योतिराव फुले जी के नाम से भी खोला है। सावित्रीबाई फुले छात्रावास के नए भवन हम बनवा रहे हैं। महिला, किसान, मजदूर समेत हर शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले जी ने जो योगदान दिया, वो हमें हमेशा याद रहेगा, युगों युगों तक याद रहेगा। और इसी तरह से महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर समाज के हमारे अध्यक्ष सुट्टन जी को और हमारे सैनी साहब को, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यह समाज गौरवशाली समाज है। इस समाज का अगर इतिहास देखेंगे, इन्होंने हमेशा समाज में नीचे से जुड़ करके काम किया है। इस समाज को धरती पुत्र के रूप में जाना जाता है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी आपके माध्यम से जिस तरह से समृद्ध हो रही है,
धरती माता से जो आपका लगाव है, प्रेम है, और विशेषकर मैं अगर मैं कहूं तो फल, फूल, सब्जी, अगर इस देश को ठीक प्रकार से उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं तो हमारी सैनी समाज के लोग कर रहे हैं। ये जानते हैं कि खेत खलिहान में कैसे काम होता है। ये जानते हैं कि बाग बगीचे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज के मौके पर मैं इसलिए और आपसे कहना चाहता हूं कि 23, 24, 25 तारीख को राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट भी होने वाला है। उसमें आप अपनी सहभागिता निभाएं, क्योंकि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहले राजस्थान किया था कि हमारे राजस्थान के उद्योग कैसे बढ़े, हमारे राजस्थान के युवा उद्योग से कैसे जुड़े। और अब आप देख रहे हैं कि हम 23, 24, 25 तारीख को ग्राम करने वाले हैं। उस ग्राम में हमारे कृषि के वैज्ञानिक होंगे, अनुसंधान करने वाले होंगे, उद्यमी होंगे, विशेषज्ञ होंगे। उनके बीच में यह चर्चा होगी कि राजस्थान कृषि की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, हमारा किसान कैसे आत्मनिर्भर बने। मेरे भाई और बहनों, इसमें आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि खेती और बागवानी पारंपरिक आपका ज्ञान है, आप उसमें कौशल माहिर आपने किया है। पोषण और खाद्य सुरक्षा में माली समाज बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए हमने कहा है कि दोनों हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हमारा ग्राम विकास, बाढ़ विकास की हमारी जो परिकल्पना है, हम गांव में जो सुनिश्चित विकास करना चाहते हैं, एक गांव को रोड मैप के आधार पर शहर और गांव को जोड़ना चाहते हैं। नगर निकाय के अंदर हमारे बाढ़ का कैसे विकास होगा, गांव के अंदर हमारी पंचायत का कैसे विकास होगा। और जब गांव पंचायत में हम ग्राम का विकास करेंगे तो हमारे गांव का, पंचायत का विकास होगा, हमारे तहसील का विकास होगा, हमारे जिले का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा। इसमें हम चाहते हैं कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, इसलिए हमारा ग्राम हो रहा है। उसमें हमारा जहां जो पैदावार होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कैसे हम वहां लगाएं। हम इन 5-6 विभागों को मिलाकर के ये कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारा कृषि विभाग तो है ही, लेकिन ग्रामीण और पंचायत राज विभाग भी है, इसमें हमारा सहकारिता विभाग भी है, इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग भी है, इसमें सिंचाई विभाग भी है, इसमें बिजली विभाग भी है। और किसान को जो आवश्यकता होती है वो सारे विभाग, उसमें हमने एक यूनिट उनकी बनाई कि हमारा विकास कैसे हो। खेती के लिए पानी की आवश्यकता है तो जल संसाधन को हमें जोड़ा है। कहां हम पानी को रोक करके एनीकट बना सकते हैं, कहां हम खेत के पानी को खेत में रोकें, गांव के पानी को गांव में रोकें। इसके लिए कर्म भूमि से मातृभूमि हमारा जो काम चल रहा है उसमें आप बताएंगे तो उसमें काम करेंगे। सहकारिता को हम कैसे जोड़ें, सहकारिता के माध्यम से किसान को कैसे हम लाभ दिलाएं। सहकारिता की यूनिट हम हर पंचायत के अंदर खोलें। पहले देखते थे कांग्रेस के लोगों ने क्या किया कि सहकारिता की कभी सदस्यता नहीं कराई। मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 10 लाख से ऊपर सहकारिता समिति की हमारी सदस्यता हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे हर गांव की व्यक्ति की सहकारिता में हमारा योगदान हो। और इसी तरह से आप देख रहे हैं हमारा डेयरी का बहुत बड़ा काम राजस्थान में, लेकिन हमारे यहाँ जो दूध पैदा होता है वो 95 लाख 1 करोड़ लीटर से ज्यादा होता है, लेकिन हम उसकी प्रोसेसिंग मात्र 45 लाख की कर पाते हैं। हम उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। हमारी डेयरियों का
कैसे हम उसको बढ़ाएं? जो 50,000 लीटर का काम करते उसको 1 लाख का कैसे करें? 1 लाख वाले को 1.5 लाख 2 लाख कैसे बढ़ाएं? 2 लाख वाले को 2.5 लाख कैसे बढ़ाएं? हमने 2000 सेंटर भी उसके खोल रहे हैं दूध कलेक्शन के, जिससे कि ज्यादा से दूध आए और हमारा इनका सेंटर का काम भी बढ़े, जिससे हमारे लोग जो पशुपालक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो उससे जुड़े। लगातार उसमें भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो पैदावार होती है उस पैदावार को हम वहीं प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके काम करेंगे तो हमारे किसान का उसमें भला होगा। मेरे भाइयों बहनों, जब खेती में आधुनिक यंत्रों का जुड़ाव होगा, जैविक खेती से हम जोड़ेंगे तो हमारे किसान को फायदा होगा। एक आप किसान है, मैं आपसे एक बात भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हम खाद का उपयोग हमारी मिट्टी को चेक करा के, मृदा को चेक करा के हमें करना चाहिए। हम ज्यादा खाद डालते हैं तो वो भी नुकसान करता है। हमारी सरकार किसान के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, 6,000 हमारी ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, 3,000 हमने बढ़ा दी है, इसलिए वो भी हम दे रहे हैं, तो ये भी हम काम कर रहे हैं। फसल बीमा योजना का काम हम कर रहे हैं। हमने फसल बीमा में 2 करोड़ 19 लाख की पॉलिसी चालू की है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं एमएसपी पर गेहूं खरीद रहे हैं, 150 रुपए का बोनस हम गेहूं पर दे रहे हैं। हम हर चीज के लिए लगातार, जैसे आप देख रहे हैं, हमने बिजली के लिए कहा कि राजस्थान में हम किसान को दिन में बिजली देंगे, 24 जिलों में बिजली देना प्रारंभ कर दिया, बाकी में हम 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली देंगे। मेरे भाई और बहनों, हमने गौपालक कार्ड भी दिया है। इधर किसान क्रेडिट कार्ड बन रहा है, तो गौपालक कार्ड भी बन रहा है, उसके लिए भी दे रहे हैं। और उसमें भी 1 लाख रुपए गौपालक कार्ड में बिना ब्याज के दे रहे हैं, ब्याज मुक्त ऋण भी दे रहे हैं हम। उसमें हमने 709 करोड़ रुपए दिया है। लगभग 1 लाख किसानों को, 94,000 से ऊपर किसान हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख से अधिक पशुओं को हम उसमें पंजीकृत कर रहे हैं। हम किसान का नुकसान कैसे भी, हम किसान को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, इन सारे पहलुओं को लेकर के हम चल रहे हैं। सोलर पंप हम दे रहे हैं। पीएम कुसुम योजना के अंदर किसानों को कैसे फायदा मिले, हम ग्रीन हाउस बनवा रहे हैं। हम बाढ़बंदी के लिए पैसा आपको दे रहे हैं, डिग्गी निर्माण के लिए हम पैसा दे रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम आप देख रहे हैं प्याज के लिए भी हमने 5,000 प्याज भंडार गृहों की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए दिए हैं। संतरा अमरूद, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि उनको प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसमें कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा, क्योंकि यह समाज वो है जो खेती से जुड़ करके रहता है और इसका उसमें एक्सपर्ट भी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप बता देते हैं कि कौन सी फसल कैसे होती है, लोग आपसे पूछने आते हैं, लोग आपको ये मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा जानते हैं और वास्तविकता में ही जानते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा। हमारे राजस्थान में मसाले, जो भी आप चाहें, मसाले भी खूब पैदा होते हैं। कई में हम पहले नंबर हैं, कई फसलें में जो यहाँ राजस्थान के अंदर होती हैं। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है, महात्मा ज्योतिराव फुले जी कहते हैं कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। आप अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती करोगे तो वो खेती लाभ की भी होगी, और वो खेती लाभ की होगी तो मेरा किसान आर्थिक रूप से सशक्त होगा, और आर्थिक रूप से सशक्त होगा तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी जो कहते हैं वो ही होगा। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाइयों, ये जो 200वीं जयंती है, इसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम महात्मा जी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़े। हम शिक्षा में मजबूत हों, हम कृषि के अंदर मजबूत हों, हमारे युवा, हमारी युवा बहनें आगे बढ़े, उद्योग के क्षेत्र में बढ़े। इसलिए हमारा राजस्थान मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि यह कार्यक्रम हमारे भाई भूपेंद्र सैनी जी ने रखा है, और अब वो मेरे से कह रहे थे कि इसी तरह के कार्यक्रम हम हर संभाग में करेंगे। मैं मेरे भाइयों आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रमों से हमारे समाज के अंदर
एक वातावरण बनता है समाज के अंदर। महात्मा जी ने जो काम किए हैं उनको हमें बताना चाहिए। माँ सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए जितना अलग जगाया है, हमें महिला शिक्षा के लिए उसमें काम करना चाहिए। हमें इस तरह के कार्यक्रमों से हमारे प्रदेश में और हमारे देश में उन सभी लोगों को जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं या आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनको आर्थिक मदद भी मिलेगी। और मैं अंत में एक बात कहूंगा मेरे भाइयों, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हम जन के उत्थान के लिए, जन के उत्थान के लिए आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में कितना काम किया है, महिला उत्थान के लिए कितना काम किया है, गरीब कल्याण के लिए कितना काम किया है। अगर आप विकास की कहें तो देश के अंदर सर्वाधिक विकास हुआ है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का और हमारे देश का उत्थान होगा। इसलिए हमें हमारी बहनों का भी ध्यान रखना है, महिला शिक्षा पर भी ध्यान रखना है, महिला को हम आर्थिक रूप से संबल कैसे बनाए इसका भी ध्यान रखना है। हमारे किसान को लगातार हम कर रहे हैं, इसी तरह हमारे युवा लगातार आप देख रहे हैं जो हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा, हम युवाओं के लिए लगातार जो वायदा किए उसके लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। और इसलिए जो हमारा 23, 24, 25 को ग्राम लग रहा है उसमें भी हमारी युवा की भागीदारी बने। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं मेरे मित्रों, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में अपना योगदान दें और महात्मा ज्योतिराव जी के सपने, फुले जी के सपने को पूरा करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः मंच पर विराजमान सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री जी, हम आपके आभारी हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद के स्वरूप हमारे बीच के किसान कौम के लाडले आदरणीय भूपेंद्र जी को इस महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाली एक किया है। मैं हमारे बीच में निवेदन आग्रह करूंगा, प्रदेश के महामंत्री कैलाश मेघवाल जी भी हैं, वो मंच पर आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। आदरणीय